नमस्कार योद्धाओं। आज हम मैकियावेली के वो 7 सिद्धांत के बारे में जानेंगे जिससे कोई भी इंसान अमीर और धनवान बन सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि आम इंसान कैसे सोचता है और गरीब बन जाता है। इस वार्तालाप को लास्ट तक सुने और ध्यान से सुने, और लास्ट में अगर ये सिद्धांत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन भी दबा दें। मैं और कोशिश करूंगा आपको अमीर बनाने के रास्ते में अगर कुछ लाभ कर सकूं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। धन के लिए चुपचाप उठाए कदम, ये हमें पहले समझना। मैकियावेली के सिद्धांतों पर आधारित अमीर बनने की कला। अगर मैं इसका संक्षिप्त रूप से वाद करूं तो मैकियावेली की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बाहरी दिखावे में साधारण बने रहकर भीतर से शक्ति और संपत्ति इकट्ठा करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें दिखावे और भव्यता से बचते हुए चुपचाप अपनी रणनीतियों को लागू रखना चाहिए। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना और समझदारी से निवेश करना आवश्यक है। हमें अपने पैसे को विभिन्न स्रोतों में बांटकर जोखिम को कम करना चाहिए और कानूनी तरीके से अपने धन की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि हम बिना किसी अवरोध के अपनी संपत्ति बढ़ा सकें। अगर मैं इसका विस्तृत बिंदुवार विवरण करूं तो पहला है इसका जो छुपा रहस्य है, यानी साम्राज्य है। अपने बाहरी स्वरूप को साधारण बनाए रखकर आपको आक्रामकता से बचना चाहिए। इस स्थिति में अन्य लोग आपके वास्तविक उद्देश्यों और प्रगति के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आपकी शक्ति उस समय तक बढ़ती रहे जब तक आप उसे दिखाने दें। पर्दे के पीछे की गतिविधियों के बारे में किसी को न बताकर आप यथासंभव अपने संसाधनों को सुरक्षित रखेंगे। इसका पहला नियम है अज्ञात रहो, गुप्त स्थान में रहो, साधारण कपड़े पहनो और वाहन साधारण होने चाहिए ताकि लोग आपसे प्रभावित न हो। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी सफलता के बारे में अधिक बात करना या दिखावा ईर्ष्या और प्रतिकूलता का कारण बन सकता है। इसलिए जब आप तरक्की कर रहे हो तो अपने कार्य को छिपा कर रखें ताकि कोई आपकी योजनाओं को भंग न कर दे। जब कोई आपको देखता है तो उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप साधारण हैं। यही असली काम आपके द्वारा चुपचाप होना चाहिए। यह पहला नियम है, आपको समझ में आया होगा। अब मैं दूसरे नियम की भी बात कर दूं, पैसे की गति। आप पैसे की गति को बिल्कुल समझें। यदि आपका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू समय के साथ घटती जाएगी, यानी उसकी गति लगभग जीरो ही है। अगर मैं बोलूं तो 8% के ब्याज से अगर आपका पैसा किसी बैंक में रखा है और साल भर के अंदर, 1 साल के अंदर मुद्रास्फीति की दर को लगा दूं तो ये पैसा और आपका जो टीडीएस, आपका जो टैक्स कटता है, उसके प्रभाव को भी लगा दूं तो आपके पास ये पैसा मुश्किल से 3 या 4% की ग्रोथ में रहता है। आपको तुरंत अपने धन को विभिन्न रूपों में निवेश करना चाहिए। ये पैसा बैंक में ना रखकर रियल एस्टेट, स्टॉक्स और निजी व्यवसाय आपके पैसे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण तरीके हैं। अपने निवेश को एक तरह से ताकतवर सैनिक की तरह समझे जो आपके लिए संघर्ष करे और संपत्ति का निर्माण करे। और ये उस सैनिक की तरह ना रहे जो एक मैदान में बैठा है और वहां पर खाना खा रहा है, सो रहा है और जाग रहा है। उसका वहां पर कोई काम नहीं है क्योंकि उसका काम युद्ध के मैदान में है। तीसरा नियम है भ्रम और चालाकी। आपको लोगों के निर्णयों में अंधेरा रखने की कला आनी चाहिए। उन्हें भ्रम में रखते हुए उनकी निगाहों से अपनी योजनाएं छिपाएं। लोमड़ी की चतुराई और शेर का डर पैदा करने वाला संतुलन बनाए रखें। अपनी मूल योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। आपके सफल होने के लिए आवश्यक है कि ऐसा करने से आपके विरोधियों को आपके बारे में कोई समझ नहीं बनेगी। उनको लगेगा कि पता नहीं ये आदमी गरीब है और ये इसी तरह का अपना व्यवहार बनाए हुए है। आपके लिए खतरा बनना मुश्किल होगा क्योंकि आप एक सामान्य आदमी की तरह दिख रहे हैं। आपसे कोई ईर्ष्या या द्वंद्व नहीं रहेगा। इसका चौथा नियम है साहस और रणनीति। साहस और सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उन्हें सतर्कता के साथ संयोजित करना चाहिए। भाग्य हमेशा साहसी लोगों का साथ देता है, लेकिन वह महत्वपूर्ण है कि आप शोर मचाने से बचें। सोच समझकर और सुस्त प्रगति करने के बजाय तेजी से कार्य करें। अवसरों का सही समय पर फायदा उठाएं और कभी भी लापरवाही न बचे।
क्योंकि लापरवाही करने से आपका पैसा दूसरे लोगों को पहचान में आएगा और उससे आपको नुकसान होगा। 5वां नियम है, कई किले बनाए, कई आय के स्रोत बनाए। मेरा कहने का मतलब है, अपने पैसों को कई भागों में तोड़ें, थोड़ा-थोड़ा करके उसको कई जगह उसका निवेश करें। किसी एक आय स्रोत पर निर्भर रहना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आपको कोई आय धाराएं स्थापित करनी चाहिए, जैसे कि साइड कंसल्टिंग, डिजिटल सेवाएं, रियल एस्टेट निवेश और स्टार्टअप। ये सभी संभावनाएं हैं। इस विविधता से यदि एक स्रोत में कमी आती है तो अन्य से सुरक्षा मिल सकेगी। इससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। इसी में डिजिटल खामोशी, आज के टाइम में डिजिटल में जो आदमी प्रवेश कर चुके हैं वो एक खामोशी के साथ उसमें बढ़ते जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं वो क्या कर रहे हैं, दिन रात वो यही काम पे लगे हुए हैं, जिससे कि उनकी पहचान काफी लोगों तक पहुंच रही है। और सोशल मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों में अधिक भागीदारी करने से आपको बचना चाहिए। ओनली विशेष रूप से उन कार्यों में अपना ध्यान दें जहां से आपका धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका काम और निवेश रहस्य में रखना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी प्रकार की आलोचना या विरोध न उपजे। डिजिटल स्थानों से दूर रहकर अपने लक्ष्यों की ओर चुपचाप बढ़ें। यह रणनीति आपको अपनी प्रगति में अड़चन आने से बचाएगी। 6वां नियम है, रक्षा और कानूनी कवच। अपने धन को कानूनी कवच प्रदान करें, जैसे कि एलएलपी या ट्रस्ट के माध्यम से इसका संगठन करें और उसको संगठित करके उसमें उसके माध्यम से अपना पैसा खर्च करें। सही समय पर अपने कीलों को स्थापित कर उन्हें छुपाना जरूरी है, ताकि कोई भी आपकी वित्तीय स्थिति का पता न लगा सके। ऐसे संरचनाओं का निर्माण करें जो आपकी जिम्मेदारी को कम करे और आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखे। धैर्य और लंबी लड़ाई का खेल, ये एक बहुत ही लंबी लड़ाई है, हालांकि इसमें धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। मध्यम और लंबे समय में सोचें और धैर्य रखें, क्योंकि असली प्रगति में समय लगता है। निरंतरता और समय पर आप उठाए गए निर्णयों को निभाना ही आपको अस्थायी लाभ दिलाएगा। सही रणनीति के अंतर्गत धैर्य धारण कर आगे बढ़ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका निष्कर्ष अगर मैं निकालूं तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि आपका प्रमुख लक्ष्य बाहरी दुनिया में साधारण बने रहकर भीतर से एक साम्राज्य का निर्माण करना है। इस प्रक्रिया में चुप रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सटीक रणनीति का अपनाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने थोड़ा भी अपनी रणनीति को चेंज किया, अगर उसको जरा भी दिखाया, लोगों के तक उसको पहुंचाया, तो आपकी रणनीति आपके फायदे से बनने से पहले ही आपकी रणनीति बेकार हो चुकी, यानी निरस्त हो चुकी होगी। क्योंकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले आपको नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा किसी तरह से बढ़े। आय के स्रोतों को फैलाना, कानूनी सुरक्षा विकसित करना और धैर्य बनाए रखना शामिल है। ये इन सभी उपायों से आप बिना किसी शोर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एक बहुत ही छोटा उपाय और रिच बनने का तरीका और चुपचाप रह के रिच बनने का तरीका एक माध्यम बन सके, तो आप जरूर कमेंट करें, अफर्मेशन भी डालें और मुझे अपने सवाल भी भेजें और आपको कल्याण हो। धन्यवाद।